हाँ जी, नमस्कार। चलिए आज हम बात करते हैं 13 दिसंबर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सीएनए है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, जिसके अंदर हम लोग जानेंगे कि किस तरह की न्यूज़ जो इस समय ज़्यादातर चल रही है या फिर इस तरह की करंट अफेयर जो आने वाले एग्जाम के अंदर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो 13 दिसंबर की करंट अफेयर के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। तो 13 दिसंबर की सीएनए यानी कि करंट न्यूज एनालिसिस। मुश्किल नहीं कुछ इस दुनिया में, तू हिम्मत करके तो देख, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू मेहनत करके तो देख। जी हाँ, सही कहा है कि मुश्किल नहीं कुछ इस दुनिया में, तू हिम्मत करके तो देख, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू मेहनत करके तो देख। जी हाँ, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती और हम अपने मुकाम तक जरूर पहुंच सकते हैं। और उसके बावजूद आपके साथ बैंकिंग एकेडमी तो हमेशा रहेगा ही आपकी कामयाबी के अंदर चार चांद लगाने के लिए। जी हाँ, डेली की सीएनए की जो पीडीएफ है वो आपको यहाँ से प्रोवाइड करवाई जाती है, तो यहाँ से आप ले सकते हो। पहली क्वेश्चन, पहला न्यूज आपके सामने ये रहा, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज लॉन्च द मिल्क प्राइस इंसेंटिव स्कीम, यानी कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की है। दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा ध्यान देने योग्य चीजें हैं कि देखो, हमें पता है कि रिसेंटली हम लोगों ने इंटरनेशनल मिल्क डे भी बनाते हैं। ठीक है, नेशनल मिल्क डे जो है वो भी हम सेलिब्रेट करते होते हैं, है ना। और अभी हम लोगों ने बनाया भी था। ठीक है, वीएस कुरियन जो है उनकी याद में हम लोग जो है हर साल बनाते हैं, जिनको मिल्क मैन कहा जाता था इंडिया का। ठीक है, तो इसी तरीके से ये दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू करने वाला राज्य कौन सा है, कौन से राज्य के मुख्यमंत्री, तो इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड। क्या होगा? उत्तराखंड, यूके। ठीक है, यूके की बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ की कैपिटल जो है वो है देहरादून, जो कि विंटर के अंदर होती है। ग्रैंडसन जो है वो समर में होती है। गवर्नर यहाँ के हैं लेफ्टिनेंट जनरल है गुरमीत सिंह वो, और चीफ मिनिस्टर यहाँ के हैं पुष्कर सिंह धामी। ये हम लोगों ने खास करके ध्यान में रखना है। ठीक है, अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं कि मोस्ट ऑफ जितने भी गार्डन अगर न्यूज में कभी भी आए, ठीक है, कोई भी तरह का गार्डन हो, चाहे वो सुगंधित गार्डन हो, ठीक है, चाहे वो कोई फूल वगैरह मिले हो वहाँ पर, ऐसा कोई गार्डन हो, ठीक है, या सबसे ऊंचा गार्डन हो, इस तरह का कभी भी आए तो उसका राइट आंसर हमेशा ध्यान रखना कि अपने सामने जो है ना वो यूके ही होगा। ठीक है, जितने भी गार्डन है वो यहाँ पर, क्योंकि हम जानते हैं कि देवों की भूमि कहलाती है उत्तराखंड, और यहाँ पर अगर देखें तो नेचुरल चीज़ें जो है वो काफ़ी है। चलिए बात करते हैं उत्तराखंड सीएम जो कौन है, पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने लॉन्च किया है मिल्क प्राइस प्रमोशन स्कीम जो है वो लॉन्च किया 8IRDAT ऑडिटोरियम, यानी कि सर्वे चौक जो है कहाँ, देहरादून के अंदर, वहाँ से धामी ने अगर हम बात करें तो एक जो यानी कि कह सकते हैं कि देहरादून के अंदर एक रैली थी, उसके अंदर उन्होंने भाग लिया। तो वहाँ टॉप मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया बाय द टाइम द स्टेट सेलिब्रेट 25th एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट की उस समय। अकॉर्डिंग टू हिम द मिल्क प्राइस जो है वो इंसेंटिव स्कीम की बात की जाए तो इसके अंदर लगभग यानी 53,000 इंडिविजुअल, बिकॉज द मनी विल बी डायरेक्टली पुट इनटू द बेनिफिशियरी, यानी कि डीबीटी के तहत इतने लोगों को जो है वो फायदा मिलेगा। इसके साथ में अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, इसके लिए पुष्कर सिंह धामी ने टोटल यानी कि जो कॉस्ट है, इन्वेस्ट जो है वो कितना बताया, तो वो बताया है 444.62 करोड़ रुपीज जो है वो बताए हैं। और लगभग यानी कि 500 वेंडिंग स्टेशन के तहत यानी कि क्या है क्रिएट किए जाएंगे। ये इतना फंडिंग जो है वो भी साथ में लगाई जाएगी। द गवर्नमेंट हैज बीन मेकिंग वेरियस अटेम्प्ट फॉर इनहेंसिंग मिल्क प्रोडक्शन जो है स्टेट के अंदर बढ़ाने के लिए कुछ अलग अलग स्कीम चलाई गई, जैसे गंगा काउ स्कीम जो है ये भी चलाई गई है। ठीक है, गंगा काउ स्कीम जो है इंसेंटिव अमाउंट लगभग 3 से 4 रुपए पर लीटर जो है वो यानी कि उनके अंदर ग्रोथ मिलेगी। उसके बाद में कामधेनु स्कीम चलाई गई है। इसके तहत अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा कि द स्कीम वाज स्टार्टेड इन यूके उत्तराखंड ऑन द लाइन्स ऑफ यूपी। आल्थो अगर यूपी के अंदर भी आपको पता चलता है कि प्रोविजन ऑफ उत्तराखंड 25% सब्सिडी दी जाएगी जनरल फार्मर को, और 33% सब्सिडी जो है SC/ST कास्ट को दिया जाएगा अप टू 6 लाख रुपए तक, अगर वो यानी कि डेयरी बनाते हैं, शुरू करते हैं तो उसके लिए। तो ये भी हम लोगों ने दोनों स्कीम जो है वो ध्यान में रखनी है, गंगा काउ स्कीम और दूसरा जो है वो कौन सी है, तो कामधेनु स्कीम। दोनों के बारे में भी हमें मालूम होना चाहिए। हर साल अगर हम बात करें तो हम लोग जो है कब कब डे बनाते हैं वो यहाँ पर दिया गया है। 26 नवंबर को हम लोग क्या बनाते हैं, नेशनल मिल्क डे के रूप में बनाते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो ये किसकी याद में बनाया जाता है, तो 2014 से हम लोगों ने इसको ऑब्जर्व करना शुरू किया था। फादर ऑफ इंडिया व्हाइट रेवोल्यूशन यानी कि डॉक्टर VS कुरियन जो है, वी कुरियन
उनके याद में हम लोग उनके तरह उनको किस नाम से जाना जाता था, तो मिल्कमैन ऑफ इंडिया का नाम जो है उनको दिया गया है। अगर हम बात करें वर्ल्ड मिल्क डे की बात करें तो ये 1 जून को बनाया जाता है, ये भी हम लोगों ने खास करके ध्यान रखना है। कब बनाया जाता है? 1 जून को बनाया जाता है, ठीक है, वर्ल्ड मिल्क डे। तो दोनों डे जो है वो हमें मालूम होना चाहिए। नेशनल जो है वो 26 नवंबर को और वर्ल्ड मिल्क डे जो है वो 1 जून को मनाते हैं, ये हमें मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज आपके सामने ये रही, यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना। आपको पता है कि रिसेंटली क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना को जो है नवंबर के अंदर 5 साल कंप्लीट हो गए थे। कितने कंप्लीट हो गए थे? 5 ईयर कंप्लीट हो गए थे, यानी कि इसको 2016 के अंदर जो है वो लॉन्च की गई थी, 2016 के अंदर लॉन्च की गई थी। तो इसको अभी बढ़ा दिया है, टाइम पीरियड इसका बढ़ा दिया है। तो हम लोगों ने वही बताना है इसका टाइम पीरियड जो है वो कब तक बढ़ाया गया है ना। जैसे कि अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर होगा मार्च 2024 होगा। क्या आएगा? मार्च 2024। जैसा दिया गया है, यूनियन कैबिनेट चेयर बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अप्रूव किया है क्या? तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो है ग्रामीण, इसको यानी कि इन्होंने अप्रूव कर दिया है। कब से? मार्च 2021 से लेकर मार्च 2024 तक रहेगी। अंडर दिस फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा कि कंस्ट्रक्शन ऑफ द रिमेनिंग यानी कि 155.75 लाख हाउस अभी भी और बनाने हैं, तो उनको भी कंप्लीट करना है। और टोटल टारगेट जो है वो कितने का है? तो 2.95 करोड़ टारगेट है। इतना यानी कि क्या है कि इतने घर जो है लोगों को बनाकर देना है। प्रधानमंत्री आवास योजना की क्या थे? इसके अंदर गरीबों को क्या है, उनका घर प्रोवाइड करवाना, यानी कि सबके सर पे जो है वो छत होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो है चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जा सकता है। जिसके लिए टोटल फंडिंग दी गई है 2,17,257 करोड़ रुपए विद सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से शेयर रहेगा 1,25,106 करोड़ और स्टेट का रहेगा 73,475 यानी कि करोड़ रहने वाले हैं। ये खास करके हम लोगों ने ध्यान रखना है। क्लियर है? अगर हम बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना की ग्रामीण की, तो इसने 5 साल कंप्लीट किए थे 20 नवंबर 2021 को। इसके बाद अगर हम बात करें तो रिपोर्ट दी गई थी, कोविड-19 इंपैक्ट रहा। 5.4% ऑफ द सेक्शन हाउसेज अंडर द PMAGY हैव रीच्ड कंप्लीशन ऑफ द 2020-21। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर जो है उसके द्वारा अगर कहें तो ये योजना जो है वो लाई गई थी। लॉन्च किया गया था कब? तो ये हाउसिंग फॉर ऑल 2022 का एक टारगेट रखा गया कि हाउसिंग फॉर ऑल जो है वो 2022 तक होना चाहिए सबके पास, ठीक है, यानी कि 2022 तक सभी के पास घर होना चाहिए। इन्वॉल्व कौन सी थी? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट थी। एम क्या था? तो प्रोवाइड करवाना था क्या? पक्का हाउस विद बेसिक यानी कि एमिनिटीज जो होती है उनके तहत पक्का घर लोगों को देना था। कहाँ? एंड ऑफ द मार्च 2022 तक। लेकिन अभी इसका टाइम पीरियड जो है वो एक्सटेंड कर दिया 2024, याद रखना है। कॉस्ट शेयरिंग की बात की जाए तो 60-40% था और 90-10% था नॉर्थ ईस्टर्न और हिली स्टेशन के लिए। बाकी सभी स्टेट के लिए 60 और 40% जो है वो रहना था। हाँ या ना? ठीक। उसके बाद में अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, वो हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ डिज्नी बायजूस अर्ली लर्निंग ऐप। लर्न ऐप के कौन रहे हैं? यानी कि डिज्नी बायजूस जो अर्ली लर्न ऐप है इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नीरज चोपड़ा, PV सिंधु, फरहान अख्तर, राहुल द्राविड़ या फिर बोथ ए और बी? तो ध्यान दीजिएगा इसका राइट आंसर जो है, वैसे तो अगर हम बात करें तो बोथ है, ए और बी, क्योंकि PV सिंधु पहले बना दी गई थी, अभी नीरज चोपड़ा को अपॉइंट किया गया है। देख लेते हैं पहले। बायजूस का फाउंडेशन जो है 2011 के अंदर हुआ था। बायजू फाउंडर कौन थे? तो बायजू रविंद्रन है और हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? तो बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर। आपको पता है आज सबसे बड़ी जो है वो कंपनी बन चुकी है। बायजूस जो है अनाउंस किया है 2 साल के लिए पार्टनरशिप विद ओलंपिक मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा और PV सिंधु के साथ। किसमें? तो यानी कि ब्रांड एम्बेसडर ऑफ डिज्नी बायजू अर्ली लर्न ऐप में, ठीक है। ये जेवलिन थ्रोअर जो नीरज चोपड़ा थे उनको गोल्ड मेडलिस्ट थे और PV सिंधु जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता था 2020 टोक्यो ओलंपिक के अंदर। डिज्नी बायजू अर्ली लर्न ऐप की बात करें तो डिज्नी लाइसेंस्ड करेक्टर्स फॉर इट्स अर्ली लर्निंग ऐप फॉर यंगर चिल्ड्रन एज बिटवीन 6 to 8 ईयर, उनके लिए ये चलाई गई है, ठीक है। कुछ ब्रांड एम्बेसडर हमारे सामने दिया गया है, ठीक है। सेंचुरी LED यानी कि मैजिक रेंज जो है सौरभ गांगुली है। गुवी NIITM इनक्यूबेटेड स्टार्टअप जो है स्मृति मंदना। 50 ईयर सेलिब्रेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश तो संजय दत्त। यूनेस्को गुडविल एम्बेसडर फॉर कल्चर एंड क्रिएटिव इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो नाओमी कवासे। किरण किनारा कैपिटल की रविंद्र जडेजा है। यूनिक्स की जसप्रीत बुमराह है और पिरामल रियलिटी की बात करें, अभी हम लोगों ने पढ़ा था राहुल द्रविड़ और फरहान अख्तर को दोनों को क्या है नियुक्त किया गया है, तो इसके बारे में भी हम लोगों को मालूम होना
चाहिए। होप सो यहाँ तक जो है कुछ चीज़ें हम लोगों ने जो डिस्कस की है वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, लगभग अगर हम बात करें तो आधे घंटे से लेकर यानी कि 35 मिनट तक अपना लेक्चर खत्म हो जाएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस भी कर लेंगे। इंडिया हैज़ इंक ए डील विद विच कंट्री फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ AK-203 एसोल्ट राइफल्स, यानी कि भारत ने AK-203 एसोल्ट जो राइफल्स है, ठीक है, वो किस देश के साथ समझौता किया है? इजराइल, अफगानिस्तान, लेबनान, जर्मनी या फिर रशिया? तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा? रशिया होगा, यानी कि रशिया के अंदर जो है वो हम कह सकते हैं कि इनके साथ किया है। ठीक है, ये समझौता रशिया की बात करें तो इसकी कैपिटल जो है वो मॉस्को है, करेंसी यहाँ की रूबल है और यहाँ के प्रेसिडेंट जो है व्लादिमीर पुतिन है। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये दोनों के बीच में 5,000 करोड़ रुपए को लेकर क्या है कि डील साइन हुई है। ठीक है, कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी के द्वारा फाइनल अप्रूवल दे दिया गया है डील विद रशिया। क्या 6,02,03 एसोल्ट राइफल जो है वो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर की जाएगी, यानी कि मैन्युफैक्चर के लिए किया गया है। डील एस्टिमेट की बात की जाए तो 5,000 करोड़ रुपए जो है वो इसके लिए लगेंगे। और दिसंबर 6 ड्यूरिंग द विजिट, यानी कि रशिया के प्राइम मिनिस्टर अभी इंडिया आए थे तब यानी कि ये डिस्कस हुआ, व्लादिमीर पुतिन जी यहाँ आए थे। ठीक है, इसके साथ में अगर हम बात करें तो क्या बनाई जाएगी? 5 लाख AK-203 एसोल्ट राइफल जो है कोरबा अमेठी यूपी के अंदर बनाई जाएगी। ये भी हम लोगों ने खास करके ध्यान रखना है। जो साइज वगैरह ये दिया गया तो ये हमें जरूरत नहीं है, जैसा कि ये दिया गया है ये AK-20 दुनिया की सबसे दमदार एसोल्ट राइफल है। ठीक है, तो ये कुछ मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, इंडिया के ही है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, चलिए, इंडिया हैज वॉन 41 मेडल एट 4th एशियन यूथ पैरा गेम्स 2021 हेल्ड एट, यानी कि भारत ने कहां पर आयोजित चौथे एशियाई युवा पैरा खेलो 2021 में मेडल 41 मेडल जीते हैं। कुआलालंपुर मलेशिया आएगा, ताशकेंट उज्बेकिस्तान, दुबई या राफा बहरीन या फिर आएगा आपका टोक्यो जापान। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है, हम लोगों से पूछा जा सकता है। तो ये अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, ये हाँ, ये जो है ठीक है वो आपका हुआ था रिफा, ठीक है, बहरीन के अंदर जो है वो हेल्ड करवाया गया था। अभी कहाँ? रिफा बहरीन के अंदर हेल्ड करवाया गया था, जिसमें अगर हम बात करें तो इंडिया क्लेम 41 मेडल्स टोटल जीते, जिसमें 12 गोल्ड मेडल थे, 15 सिल्वर मेडल थे। ठीक है, और 14 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल, टोटल 41 जीते। 4th एशियन यूथ पैरा ओलंपिक गेम्स में जो कहाँ हुआ, बिगेस्ट इवेंट है एशिया का, रिफा सिटी बहरीन के अंदर हुआ था। द इवेंट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया गया था वो बहरीन विद द सपोर्ट ऑफ द लोकल गवर्नमेंट के तहत। और 700 एथलीट यहाँ पर जो है 30 कंट्रियों से इन्होंने भाग लिया था 2 दिसंबर से लेकर 6 दिसंबर तक। 5th एडिशन ऑफ एशिया यूथ पैरा ओलंपिक 2025 विल बी होस्टेड बाय ताशकेंट उज्बेकिस्तान के अंदर होगा। ये अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भैया, ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कि 2025 के अंदर जो 5th एडिशन होने वाला है वो कहाँ होगा, तो ताशकेंट उज्बेकिस्तान के अंदर होगा। क्लियर है? ये यहाँ स्पोर्ट्स दिया गया। पैरा एथलीट की बात करें, पैरा बैडमिंटन है, ठीक है, बोशिया, उसके बाद में गोलबॉल है, ठीक है, या फिर पैरा पावर लिफ्टिंग है, स्विमिंग है, टेबल टेनिस है, ठीक है, ताइक्वांडो है, उसके बाद में अगर हम बात करें तो व्हीलचेयर बास्केटबॉल भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, नेम द, ठीक है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हु पास्ड अवे रिसेंटली। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, तो तारक सिन्हा, ठीक है, सुरेश यादव, कोनेरू रामकृष्ण राव, आनंद शंकर पांड्या या फिर बाबा साहेब पुरंदरे। ठीक है, इसमें से कौन सा होगा वो हम लोगों ने बताना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है कि हम लोगों से पूछा भी जाए। ठीक है, हम लोगों से पूछा भी जाए तो हम लोगों ने इसका बताना है कि इसका राइट आंसर एक्चुअल में क्या आना चाहिए। तारक सिन्हा आना चाहिए, सुरेश यादव आना चाहिए, तो इसका राइट आंसर जो है वो होगा सुरेश यादव। क्या होगा? सुरेश यादव होगा। ठीक है, ये खास करके ध्यान रखना है। चलिए बात कर लेते हैं। ठीक है, ही कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द क्रिएशन ऑफ कोविशील्ड वैक्सीनेशन जो है, जो बनाई गई थी कोविड-19 के लिए, आपको मालूम होगा। ठीक है, उसके अंदर कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिया था। ही वाज ए मेंबर ऑफ नंबर ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडीज, यानी कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, नेशनल, इंटरनेशनल और बॉडीज, उनके क्या है मेंबर्स भी रहे हैं। इंडिया सीरम इंस्टीट्यूट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है भैया ना। ठीक है, इट इज द सेकेंड बिजनेस
to apply to the Drug Controller General of India for approval for a vaccine candidate. The vegan has his career, यानी कि कहने को देखो सेकंड बिजनेस, यानी कि कह सकते हैं कि ये ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया अप्रूवल दिया था वैक्सीन कैंडिडेट के साथ। ही बिगन हिज करियर की बात की जाए, कहाँ से शुरुआत की, CSIR रिसर्च स्कॉलरशिप से की थी। फ्रॉम 2004 से 2008 के अंदर ये प्रेसिडेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क के रहे थे, ठीक है। ऑन द गावी बोर्ड की अनुसार बात करें, ही रिप्रेजेंट द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन obtaining WHO pre-qualification for a number of items. Since 1992 he was served as a executive director के रूप में भी रहे थे। ये भी हम लोगों ने ध्यान में रखना है। ये वो पर्सन है जिनका हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों को मालूम होना चाहिए। क्लियर है? होप सो यहाँ तक जो है आपको बात समझ में आई होगी। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का करते हैं और इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो क्वेश्चन मैंने आपको घर से करने के लिए दिए थे। पद्मश्री अवार्डी नंदा किशोर परुस्ती जो है वो हाल ही में चले गए, तो वो कौन थे, है ना? एजुकेशनिस्ट थे, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है, फिलोसोफर थे, टीचर थे, या ऑल ऑफ अबव थे। तो इसका राइट आंसर जो है ना वो क्या आएगा, टीचर आएगा, यानी कि डी टीचर थे। चलिए बात कर लेते हैं पद्मश्री अवार्डी हु हैज वेल नाउ टीचर फ्रॉम ओडिशा से थे, नंदा किशोर परुस्ती या नंदा सर, ठीक है। हाल ही में पास्ट अवे यानी कि उनकी डेथ हो गई। और 9 नवंबर 2021 को ही वाज कन्फर्ड, 9 नवंबर को उनको क्या है पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया था कंट्रीब्यूशन फील्ड ऑफ एजुकेशन, फील्ड के अंदर उनका कंट्रीब्यूशन निभाने के लिए, ठीक है। ही बिलोंग टू कंतीरा विलेज, जजपुर डिस्ट्रिक्ट, ओडिशा से है। नंदा किशोर परुस्ती ए 7 क्लास पास आउट थे, ठीक है। डेडिकेटेड सेवरल डिकेड ऑफ हिज लाइफ इन प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन, बच्चों को प्रोवाइड करवाया, यानी कि खुद साथ पढ़ के भी बच्चों को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट क्या है प्रोवाइड करवाते थे, क्या, एजुकेशन, ठीक है। तो इनको ये अवार्ड दिया गया। ये है भैया वो पर्सन, ठीक है, ये वो पर्सन है जो क्या है हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी को आशीर्वाद भी दे रहे हैं। इनको यानी कि कौन सा अवार्ड दिया गया था, तो दिया गया है पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। कौन सा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी मिला और अभी इनकी डेथ होगी, ठीक है। तो ये हम लोगों से पूछा जा सकता है। क्लियर है? होप सो यहाँ तक बात समझ में आई होगी। ये क्वेश्चन मैंने आपको घर से करने के लिए दिया था, ठीक है, कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय जो है, ठीक है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय जो है उसके द्वारा क्या है कोविड के दौरान निर्बाध हवाई यात्रा के लिए शुरू किए गए नए पोर्टल के बारे में हम लोगों ने जो है वो बताना था, ठीक है। तो जल्दी से जो है हम लोग चर्चा कर लेते हैं इसके ऊपर, इसके राइट आंसर के किन किन लोगों ने दिया, ठीक है। मेरे पास कमेंट्स जो है वो आए हुए हैं तो देख लेता हूं मैं। तो इसका राइट आंसर जो था वो तो क्या था, तो सबको मालूम है, चलो ठीक, राइट आंसर तो इसका क्या था, एयर सुविधा था, ठीक है। इसमें कमेंट की बात करें तो नंबर 1 पे जो है, ठीक है, वो रहे थे मिरेकल, ठीक। नंबर 2 पे जो है वो है अमन और मनीषा, ठीक है। और नंबर 3 पे है नरेश सैनी, ठीक है। ये पर्सन जो है वो विजेता 3rd नंबर यानी कि गोल्ड मेडल जो है वो मिरेकल को जाता है। अमन और मनीषा को संयुक्त रूप से सिल्वर मेडल दिया जाता है और जो ब्रॉन्ज मेडल है वो नरेश सैनी को जाता है। क्लियर है? चलिए होमवर्क आपका ये रहा, वो हैज़ बिकम द फर्स्ट जापानीज टूरिस्ट टू विजिट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन दिसंबर 2021। होमवर्क है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी जब इसके बारे में रिसर्च करोगे। और मैं यही चाहूँगा कि इसके बारे में पूरी जानकारी आपको मालूम होनी चाहिए, हर एक चीज़ स्पेस से रिलेटेड खास करके। क्लियर है? चलिए, तो अफसोस सारी कहानी आपको समझ में आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।